हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय पूरा विश्व संकटग्रस्त स्थिति में फंसा हुआ है। सबकी सांसें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, सब भयग्रस्त हैं। कारण रूस यूक्रेन का युद्ध और राष्ट्रपति पुतिन अपने आप में अडिग हैं कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते, और युद्ध लंबा खींचेगा तो तनाव बढ़ेगा, उनको नुकसान होगा। प्रतिबंध बहुत द्रुत गति से उनके ऊपर, रूस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और संभावना ये बन रही है कि अभी लोग हथियार भेज रहे हैं और फिर सैनिक भी भेजना शुरू करेंगे यदि युद्ध लंबा चलेगा। कहते हैं, न्यूज को देखिए तो वो बताते हैं कि पुतिन के हाथ में परमाणु बम की बटन है, मतलब क्लिक किए धड़ाम से धुआं धुआं। हो सकता है क्या? आग का जो जलजला है वो देखने को ना चाहते हुए भी देखना पड़ सकता है क्या? कौन देखना चाहता है? इस तरह की विभीषिका कोई नहीं देखना चाहता। देखिए, संसार में सभी उत्पन्न होते हैं शांति के साथ रहने के लिए, लेकिन इस तरह की विभीषिकाओं को कोई देखना होगा नहीं चाहता। तो क्या स्थितियां ऐसी बनेगी? गोचरी स्थिति क्या कहती हैं? तो ये स्थिति बनी थी 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, प्रातःकाल 8:13 के आसपास बम गिराए गए। उस समय की तत्कालीन कुंडली क्या कहती है, या उसको देख के हम वर्तमान में कुंडली पे देख के जान सकते हैं कि स्थितियां कितनी भयावह बन रही हैं। तो देखिए, उस समय की जो कुंडली है मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे शो भी कर देता हूं, उसको आप देख सकते हैं। सिंह लगन की कुंडली बनेगी। लगन में ही बुध विद्यमान होंगे, और जो बुध देव हैं वो मघा नक्षत्र में है। कहाँ पे है? मघा नक्षत्र। और मघा बिजली सा तेज होता है। मघा क्या है? बिजली। जो गति होती है उसकी बिजली सी तेज गति होती है। और होता क्या है वहां पे? 3 सेकंड 30 सेकंड के अंदर सब कुछ स्वाहा, ऐसी स्थिति बनती है। गुरु कन्या राशि में थे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और सूर्य अपने से द्वादश, सिंह लगन में सूर्य द्वादश में थे। अब सूर्यदेव को देखें तो अश्लेषा नक्षत्र में थे, जकड़ लिए गए। असल सर्प क्या होता है? जकड़ लेना। तो अमेरिका ने जापान को जकड़ लिया। मंगल देव जो हैं वो शुक्र के वृषभ राशि मतलब 10वें भाव में विद्यमान थे। जो तत्कालीन कुंडली बन रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं, 6 अगस्त 1945 की। और मंगल देव के जो नक्षत्र हैं रोहिणी नक्षत्र में थे, लेकिन शुक्र शनि चंद्र राहु 4 ग्रह एक जगह बैठे थे एकादश भाव में। घर किसका है? घर बुध का है। बुध किसमें है? अश्लेषा नक्षत्र में है। चंद्र राहु का ग्रहण योग, राहु शनि श्रापित योग यहां पे बना रहे हैं। अब स्थिति देखें तो शनि पुनर्वसु नक्षत्र में है, शुक्र महाराज आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा मतलब आंखें नम हो जाना, पूरे जीवन भर रोते रहना। तो पूरे जीवन भर हिरोशिमा नागासाकी के लोगों को रोना ही आजकल पड़ रहा है, बच्चे विकलांग ही पैदा हो रहे हैं। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग, चंद्र जो है यहाँ पे जो चल रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। और अब कौन से ग्रह बचे? शुक्र देव। ओके, शुक्र हो गए। शनि महाराज की जो स्थिति बन रही है वो भी पुनर्वसु में है। केतु यहाँ पे आप कह लें धनु में है। तो राहु महाराज उच्च के और केतु महाराज उच्च के। ये स्थिति बनी थी जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे बम वर्षा की थी, या परमाणु बम गिराया था, ऐसा कह सकते हैं। वर्तमान में स्थिति क्या बनेगी? ये परमाणु बम चल सकता है क्या? तो देखिए, गोचरी स्थिति की बात करें तो जैसे कि आपको पता है, इसमें गोचरी स्थिति में 5 ग्रह एक घर में हैं, ठीक है ना। शुक्र,
मंगल, शनि और बुध, पंचग्रही योग। राहु वृषभ में है, केतु महाराज वृश्चिक में है, सूर्य गुरु की युति बन रही है और तिथि त्रयोदशी चतुर्दशी चल रही है। तिथि के अनुसार भी देखें तो बहुत अच्छी बातें नहीं बन रही हैं। यहाँ पे नक्षत्रों की अगर बात करें तो सूर्य सतविसा नक्षत्र में है, चंद्रमा धनिष्ठा, शनि भी धनिष्ठा में है, बुध श्रवण नक्षत्र में है, शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, अभिजित नक्षत्र में अभिजित नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा इसको कोई जीत नहीं पाया, अभिजित नक्षत्र बोलते हैं। और मंगल भी उत्तराषाढ़ा में है, अभिजित नक्षत्र में है, अभिजित नहीं अभिजित। बृहस्पति की बात करें तो ये भी सतविसा नक्षत्र में है, शनि धनिष्ठा में है। तो और राहु महाराज कृतिका में है, राहु कृतिका में है, आग की लपटों में घेरेगा। ये राहु का कृतिका में होना आग के लपटों में घेरने की बात कर रहा है। तो स्थितियां विश्व के लिए बहुत अनुकूल नहीं बन रही हैं। कल तक का जो समय है वो पूरे विश्व के लिए संकटग्रस्त है। इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कल तक का समय निकल गया तो फिर परमाणु जो युद्ध है वो टल जाएगा। मतलब 1 तारीख को पूरा समय निकल गया तो परमाणु युद्ध टल जाएगा। हाँ, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है विश्व के लिए वो बहुत अनुकूल नहीं बन रही है। अभी तो आप कह लेंगे स्टार्टिंग है। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के साथ मंगल की डिग्री बराबर आएगी। किसकी? शनि के साथ मंगल की डिग्री बराबर आएगी। वहां पे बहुत विस्फोटात्मक स्थिति क्रिएट होगी। मार्च माह जो है ना पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। 5 मार्च के बाद जो स्थिति बनेगी वो और तनावपूर्ण बनेगी। जो गोचरी कुंडली कह रही है वो ये कह रही है कि 5 मार्च के बाद कोई और देश किसी और देश की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है, अपने आधिपत्य में ले सकता है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो जो वर्तमान गोचरी स्थिति और 1945 की गोचरी स्थिति है उसके अनुसार संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ये इस तरह की दुर्घटना हुई तो इस नागासाकी और हिरोशिमा पे टोटल मिला के 2,46,000 समथिंग 2.5 लाख लोग, संख्या तो बहुत आसान होती है ना कह देना 2.5 लाख। कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया, कितने लोग आज भी वहां पे, वो विभीषिका की चर्चा ही नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पे जो राहु है ना, राहु उसको और द्रुत गति देगा। तो अगर वर्तमान में इस तरह की विस्फोटात्मक स्थिति क्रिएट होती है तो यह बहुत ही ज्यादा संहारक होगी और ये संख्या बहुत ज्यादा जाएगी। तो परमात्मा से सब लोग विनती करें कि सबको सद्बुद्धि दें। और पुतिन की हठ धर्मिता, क्या जमीन का टुकड़ा लेके लोगों की सांसें आप छीन ले रहे हैं और इससे उनकी जो है ना छवि हिटलर जैसे बन जाएगी, सद्दाम हुसैन जैसे बन जाएगी। वो अपने छवि के साथ खिलवाड़, उनको मंगल जो उच्चता प्रदान कर रहा है, लेकिन जनता पे जैसे आक्रमण होना शुरू हो गया, जनता को मारना शुरू कर देंगे तो छवि धूमिल हो जाएगी। और धूमिल छवि को बचाने के लिए हो सकता है बड़े कांड कर जाएं। तो परमात्मा से सब लोग कृपा मांगिए, उनकी पूजा आराधना करिए कि पूरे विश्व को शांति दें, सबके मन में हृदय में प्रेम की भावना जो है उत्पन्न करें, जो तिरोहित हो गई है उसको स्थापित करें। और कल का दिन भगवान शिव के पूजन का दिन है, तो उसमें आप लोग पूजन करें, आराधन करें, सब लोग स्वस्थ रहें और पूरे विश्व के स्वास्थ्य की कामना करें। एक और प्रश्न आ रहा है 2 दिन से, क्या मोदी जी कुछ बड़ा कर सकते हैं पीओके को लेके? इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आपके लिए राधे राधे।